अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि सिक्योरिटी फोर्सेस का योब में ऑपरेशन के दौरान 15 खारजी जहानों वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज का जवान शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अजीज को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए पुरअज़म है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये कार्रवाई की है बलोचिस्तान के इलाके जोब में, और जोब का एक जनरल एरिया है संबाजा में ये बुनियादी तौर पर कार्रवाई की गई है। और ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। सिक्योरिटी फोर्सेज को इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई खारजी दहशतगर्दों के ठिकाने के खिलाफ। और इस कार्रवाई के अंदर बताया गया है कि 15 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है, जो कि यकीनी तौर पर इन दहशतगर्दों के लिए और इनके नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। बहुत बड़ी मिकदार के अंदर वेपन्स, एमुनिशन और दीगर बारूदी मवाद भी इन मारे जाने वाले दहशतगर्दों से बरामद हुआ है। इस लड़ाई के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ दोनों जानिब से, और इसमें 32 साल सिपाही आरिफुर रहमान दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। उनका ताल्लुक बताया गया है कि मानसेरा से था। इस वक्त इस इलाके को मुकम्मल तौर पर खारजी दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों या हमदर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। और ISPR ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज वतन अजीज को दहशतगर्दी की लानत के खात्मे से पाक करने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। और जिस तरह से आज सिपाही आरिफुर रहमान ने जान का अजीम नजराना पेश किया है, ऐसी अजीम कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। ठीक, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आज की बड़ी खबर शामिल करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ISPR के मुताबिक अगले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है। फैज़ हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे। फैज़ हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की, तशद्दुद और बदअमनी और 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश कर दिए गए हैं। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्ज शीट कर दिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ISPR के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया गया। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुँचाना शामिल हैं। उन पर तशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में मिली भगत और 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं कि फैज़ हमीद को चार्ज शीट किया गया है तो बानी PTI कैसे बच जाएंगे। PTI वाले समझते थे कि फैज़ हमीद हमें बचा लेगा, हवारी भी शिकंजे में आएंगे। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले कि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के असरात आगे नजर आएंगे। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि मुल्क को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं कि फैज़ हमीद को चार्ज शीट किया गया तो बानी PTI कैसे बच जाएंगे। PTI वाले समझते थे कि फैज़ हमीद हमें बचा लेगा, हवारी भी शिकंजे में आएंगे। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले कि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के असरात आगे नजर आएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। सेनेटर फैसल वावडा ने रद्द अमल में कहा, 9 मई सोची समझी साजिश थी। फैज़ हमीद चार्जशीट हो गए तो बानी PTI कैसे बच जाएंगे। बोल से गुफ्तगू में उनका कहना था, फैज़ हमीद ने सबूत और गवाही दे दी है। बुशरा बीबी, मुराद सईद समेत हवारी भी नहीं बच सकेंगे। फौज हवाई बातें नहीं करती है। फौज एविडेंस के बाद, सब चीजें पूरी करने के बाद किसी पे इल्जाम लगाती है। प्लान के अंदर इमरान खान तो फंस गए इसके अंदर, और ये बात सिर्फ कोर्ट मार्शल तो नहीं रुकेगी, ये आगे उसके बाद मजीद सजा पे जाएगी। बेगम साहिबा बुशरा बीबी ने भी फंसना है इसके अंदर, तो और हवारी में ही फर रहा है। मुराद सईद और हमाद अजहर जैसे भगवान क्यों भागे हुए, और जो लोग मुल्क से भागे हुए क्यों भागे हुए। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले, ये सीखने का अमल है कि आज जिनके पास ताकत है उनके पास हमेशा नहीं रहेगी। हमारे यहाँ असल में लोग पावर ड्रंक हो जाते हैं। जब उनके पास पावर होती है तो उनको लगता है कि ये दुनिया और ये माहौल और ये लम्हात कभी खत्म होने ही नहीं है, कभी इसका कोई डाउनफॉल आना ही नहीं है। और उस चक्कर में गलतियां होती हैं, उसका मिसयूज होता है। और वो माजी में भी
ہوتا رہا ہے کم یا زیادہ. سینیٹر طلال چودھری نے بول سے گفتگو میں کہا کہ یہ چارج شیٹ فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی گٹھ جوڑ کے خلاف ہے. سیاستدان اور سابق افسران نے مل کر پاکستان میں بغاوت کی کوشش کی. یہ چارج شیٹ جو ہے یہ فیض عمران گٹھ جوڑ کے خلاف ہے. یہ چارج شیٹ پی ٹی آئی کے خلاف ہے. یہ چارج شیٹ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ 9 مئی کا کوئی احتجاج نہیں، بغاوت کی گئی اور سیاستدان اور سابق افسران نے مل کر پاکستان میں بغاوت کی کوشش کی. طلال چودھری نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور سیاست میں موجودگی ناممکن نظر آتی ہے اور ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا. ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے اور ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کم ہو کر 3.57% پر آ گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو. کہا معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے. اس صورتحال میں سول نافرمانی کال سے بڑی دشمنی پاکستان سے اور کیا ہو سکتی ہے. وزیر اعظم نے شام کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا شام کے معاملے میں ہماری سفارتی پوزیشن غیر جانبدارانہ رہی ہے. 250 زائرین شام گئے ہوئے ہیں، انہیں وطن واپس لانا ہے. اس سلسلے میں شام کے وزیر اعظم اور سفارتکاروں سے بات ہوئی ہے. شام کے اندر حالات چند دنوں میں یکسر پہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک پوزیشن یہ ہے کہ ہم اس میں نیوٹرل رہے. اس کے نتیجے میں شام میں کوئی ہمارے پاکستان سے 250 زائرین وہاں پر گئے ہوئے تھے. ہماری جو سفیر ہیں شام میں اور ان کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی. ہفتہ وار مہنگائی ہے ایس پی آئی وہ مزید کم ہو کر 3.57 پہ آ گیا ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر امن و سکون سیاسی استحکام ایک جزو ہے پاکستان کی معاشی اور ترقی کے لیے کہ معاشی استحکام جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ. بدقسمتی سے پھر ایک کال دینے کی کوشش کی گئی جس کو انہوں نے کہا کہ سول ڈس اوبیڈینس. اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی اور کیا ہو سکتی. پی ٹی آئی پاکستان اور فوج کے خلاف بیرونی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس. کہا کہ فوج اور عوام کے درمیان درار پیدا کرنے والے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. فوج اگر مضبوط ہے تو ملک مضبوط ہے، فوج مضبوط نہ ہو تو ملک بھی مضبوط نہیں ہوتا. پی ٹی آئی فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے تاکہ بیرونی قوتیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آپریشن گولڈ سمتھ پوری دنیا جانتی ہے. ان کے نام، ایڈریس، بچوں کی ڈیٹیل شیئر کر کے ان پر حملہ آور ہونے کی جو ترغیب دی جا رہی ہے اس کا نوٹس لے لیا گیا ہے. وہ اکاؤنٹس وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیے گئے ہیں. کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں. ڈیسائسو ایکشن ہوگا. ہم نے اس پہ فیصلہ کر لیا ہے اور وزارت داخلہ کے ساتھ مل کے بھرپور کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی اور آپ کے سامنے وہ چہرے لے کے آئیں گے. ایک جو بیرونی ایجنڈا ہے نا پاکستانی فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، اس کا نہ صرف پرچار کر رہے ہیں، اس کو آگے لے کے چلنے والے یہ لوگ ہیں. یہ پاکستانی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرو مگر یہ کبھی بھی ادھر نہیں جائیں گے. فلسطین کے حوالے سے یہ اے پی سی میں کیوں نہیں آئے؟ ان کو منع کیا گیا تھا گولڈ سمتھس کی طرف سے، انہوں نے نہیں جانا اس کے اندر، یہ نہیں گئے. کہ ایک یہ جماعت فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے تاکہ بیرونی کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے. آپ کا ایجنڈا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیوں گولڈ سمتھس کے کہنے پہ آپریشن گولڈ سمتھ، بڑا پوری دنیا کو پتہ ہے اس بات کا. اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اعزاز میں بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے خصوصی ظہرانہ دیا گیا. حکام نے وفد کا پرتپاک خیر مقدم کیا. وزیر اعلیٰ کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کی نائب منسٹر سن ہائیگن اور دیگر حکام سے بھی ملاقات ہوئی. ملاقات میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا، جبکہ جامع شراکت داری کو مزید وسعت دینے اور مضبوط کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. مریم نواز نے کہا کہ چین اور پنجاب کے ثقافتی روابط کے لیے پائیدار اقدامات کریں گے. اور پاکستان کسی فتنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہر فتنے کو کچل دیا جائے گا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف دورہ چین کے دوران تاریخی معاہدوں پر دستخط کر رہی ہیں. مریم نواز پنجاب کی تقدیر بدلنے جا رہی ہیں. مخالفین احتجاج، جلسے اور دھرنوں کی سیاست سے باہر نہیں نکل رہے، جبکہ ایک صوبے میں صرف مولا جٹ کی سیریل چل رہی ہے. اور اب یہ جانیے اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کے قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات ہوئی ہے. امریکی سفیر نے کہا کہ اسلام آباد میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر گہرا دکھ ہے. انہوں نے چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں انعقاد کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کے قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی اسلام آباد میں اہم ملاقات.
पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी सफीर नैटली बेकर ने गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। अमरीकी सफीर से ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पर भी गुफ्तगू हुई। नैटली बेकर ने चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। दहशतगर्दी और हंगामी हालात से निपटने के लिए सिविल आर्म फोर्सेस को जदीद आलात और साजो सामान की फराहमी वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। इस ज़मीन में अमरीका के ताउन का खैर मकदम करेंगे। बातचीत में इत्तिफाक हुआ कि अमरीका FIA को जदीद खतूत पर इस्तवार करने में ताउन करेगा। अमरीका नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक फ़ाल करने में भी मदद देगा। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार राजा भी इस मौके पर मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मदारिस के दीनी मामलात और फंडिंग पर कोई दबाव नहीं। मौलाना फजल रहमान का मदारिस से मुतालिक मुतालबा कानून के खिलाफ है। मदारिस के निसाब, अकाउंट और आज़ादी के हवाले से कोई गैर शरई और गैर कानूनी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने 2 टोक ऐलान कर दिया। बोले, हम खुद मदारिस के मुहाफ़िज़ हैं, चाहते हैं मुज़ाकरात के जरिए तमाम मसाइल हल हों। रहमान साहब और उनके लोग वजारत सनत के साथ अपने मदारस को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। हुकूमत उसके लिए कानून साजी करे, जो भी करे। अगरचे ये भी मुल्क के कानून के खिलाफ है, मुल्क की वहदत के खिलाफ है, लेकिन ये हुकूमत जाने और मौलाना साहब जाने। जहाँ तक बात है मदारस के निसाब की, मदारस की आज़ादी की, मदारस के अकाउंट्स की, इस हवाले से कोई गैर कानूनी गैर शरई बात कबूल नहीं की जा सकती। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि ना मदारस के दीनी निसाब की तब्दीली के हवाले से कोई दबाव है, ना मदारस के माली उमूर के हवाले से। और अगर किसी के ऊपर कोई दबाव आया है तो वो आए, आकर बताए। हम खुद मदारस के मुहाफिज हैं। हम चाहते हैं मुज़ाकरात की टेबल पे ये मामला हल हो। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत की है। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि नोटिस जारी किया तो बानी PTI को कमरे अदालत में पेश करना पड़ेगा। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया इस केस को चलाना चाहती है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को कमरे अदालत में पेश भी करना पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि बानी PTI की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया है। मोबाइल बंदिश की वजह से अदालत का जुबानी हुक्म बानी PTI तक नहीं पहुंच सका था। अदालत ने दरखास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। अहम खबर शामिल करेंगे। कराची के अहम शाहरा फैसल पर वाटर बोर्ड के दफ्तर में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने एक गाड़ी आग पर काबू पाने के लिए रवाना कर दी है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। कराची में शाहरा फैसल पर वाटर बोर्ड के दफ्तर में आग लग गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी मोहम्मद काशान, क्या सूरत हाल है इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, देखिए शाहरा फैसल कार साफ के मकाम पर वाक़ कराची वाटर कारपोरेशन का मरकजी दफ्तर वाक़ है, जिसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ब्लॉक में आग लगी है। फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया एक गाड़ी मौके पर पहुंच गई है और फायर फाइटिंग ऑपरेशन जारी है। तमाम उनकी जानिब से ये बताया गया तकरीबन आग पर काबू पा लिया गया है और कुछ देर में मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया जाएगा। इसी हवाले से हमारी वाटर बोर्ड हुकाम से बात हुई है तो उनकी जानिब से भी यही बताया गया कि आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो मरकजी ब्लॉक था उसमें आग लगी। तमाम अब तक की इतलात के मुताबिक किसी भी किस्म के जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है। रेस्क्यू एहलकार वहाँ पर मौजूद है। फायर फाइटिंग ऑपरेशन का अमल जो है वो जारी है। जी मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नामवर पाकिस्तानी आर्टिस्ट नायजा खान को मारूफ यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के मिटल इंस्टीट्यूट के लिए आर्टिस्ट फेलो 2025 मुंतखब कर लिया गया है। नायजा खान का कहना है कि अपने काम को तलबा और हार्वर्ड कम्युनिटी के साथ शेयर करूंगी, जबकि इंस्टीट्यूट इंतजामिया का कहना है कि नायजा खान जैसी नामवर आर्टिस्ट की मिटल इंस्टीट्यूट में शमूलियत गैर मामूली एजाज़ है।
कैनवस पर रंगों का हसीन इम्तजाज और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी तस्वीर देखने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये दिलकश और खूबसूरत फन पारे नायजा खान की तख्लीकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत हैं, जिन्हें दुनिया की मारूफ यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के निटल इंस्टीट्यूट में साल 2025 के लिए फेलो मुंतखब किया गया है। कराची से ताल्लुक रखने वाली नायजा खान ने अपनी पेंटिंग में कराची खुसूसन मनोड़ा को मौजू बनाया। ड्राइंग, मुजस्मा साजी, आर्काइव डाटा में नायजा को कमाल हासिल है। नायजा इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स में 15 बरस तक फन पढ़ा चुकी हैं और कराची यूनिवर्सिटी में बहसीत उस्ताद फराइज सर अंजाम दे चुकी हैं। नायजा खान ने ऑयल पेंट्स और वाटर कलर्स के इम्तजाज से अक़लियती कम्युनिटीज, किरदारों, तारीखी मकामात को बखूबी उजागर किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी माहौल बेहतरीन और मुनाफा बख्श है। अमरीकी सरमायादारों ने पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, पाकिस्तान जामे इक़्तिसादी और सियासी इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल, निजकारी, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के शोबों में काफ़ी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से गैर मुल्की सरमायाकारों के आला सतह वफ़द की मुलाकात, जिसमें ज़्यादातर अमरीकी सरमायाकार शामिल थे। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क की हालिया मैक्रो इकोनॉमिक पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। उन्होंने देरीना चैलेंजेस पर काबू पाने में अहम कामयाबियों को भी उजागर किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द को आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने तारीख़ी तौर पर दोहरे माशी खसारे का मुकाबला किया है। दरामदात में इजाफे से माली और करंट अकाउंट सरप्लस हैं। बेहतर बरामदी कारकर्दगी से मईशत भी बेहतरीन चल रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, मुल्क की ज़राए मुबादला के ज़खायर $12 बिलियन तक तजावुज़ कर चुके हैं। अफरात ज़र सिंगल डिजिट में और पॉलिसी रेट दुरुस्त सिमत में गामज़न हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमती जामा इस्लाहाती एजेंडे के बारे में भी बताया। उन्होंने मुल्क को दरपेश आबादी और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से भी आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हमारे मुल्क में आबादी बढ़ने की शरह 2% है। फूड सिक्योरिटी, बच्चों की नशोनुमा, स्कूल से बाहर बच्चों के चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF की शराइत और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से मुतालिक सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए आमादगी और सलाहियत बहुत अहम है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मौशी तरक्की को आगे बढ़ाने में निजी शोबे के किरदार पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, पॉलिसी फ्रेमवर्क हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन निजी शोबे को क़यादत करनी चाहिए। खेलों के मैदान पर शामिल करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का पहला टाकरा आज डर्बन में होगा। ग्रीन शर्ट्स ने नए चैलेंजेस के लिए कमर कसी है। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि सीरीज चैलेंजिंग होगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ फतह के तसलसल को जनूबी अफ्रीका में भी बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।